पाकिस्तान और भारत में एक हौलनाक ज़लज़ला आने वाला है। जी हाँ, ये एक प्रेडिक्शन की गई है। ये प्रेडिक्शन करने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक हॉगर है। फ्रैंक हॉगर नीदरलैंड का एक रिसर्चर है जिसने 3 फरवरी 2023 को एक प्रेडिक्शन की थी कि तुर्की, जॉर्डन, सीरिया में एक ज़लज़ला आएगा जिसकी शिद्दत 7.6 रेक्टर स्केल होगी। और ठीक 3 दिन के बाद तुर्की और सीरिया में एक हौलनाक ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत 7.8 रेक्टर स्केल थी। और इस ज़लज़ले ने देखते ही देखते सैकड़ों इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया। हज़ारों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसकी वो प्रेडिक्शन तो सच साबित हो गई, मगर अब उसने एक नई प्रेडिक्शन की है। पाकिस्तान और भारत में आने वाले दिनों में एक हौलनाक ज़लज़ला आने वाला है। हॉगर की इस प्रेडिक्शन के बाद पाकिस्तान और भारत में सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। क्या कोई ऐसा साइंसी तरीका है जिससे ये मापा जा सके कि आने वाले दिनों में ज़लज़ला आ सकता है? साइंसदान और माहिरीन इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या ऐसा कोई आला है या ऐसा कोई पैमाना है जिससे हमें ये मालूम हो सके कि आने वाले दिनों में ज़लज़ला आ सकता है? पाकिस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक ताहाल ज़लज़ले की पेशन गोई करने वाला कोई साइंसी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। फ्रैंक हॉगर जिस अदारे सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के साथ वाबस्ता हैं, वो बाकायदगी से सियारों की पोजीशन का जायज़ा लेकर कुछ इम्कानात ज़ाहिर करता है कि किस इलाके में अर्ज़ियाती सरगर्मी देखने में आ सकती है। इसी वजह से उन्होंने ये दावा किया था कि आसमान में सियारों का महल वक़ूअ ज़लज़लों की वजह बन सकता है। इस अदारे की वेबसाइट के मुताबिक सोलर सिस्टम में सियारों के एक ख़ास पोजीशन पर आने के बाद ज़लज़ले आते हैं। पाकिस्तान में महकमा मौसमियात के चीफ सेस्मिक ऑफिसर डॉक्टर जाहिद ये कहते हैं कि ज़लज़ले की पेशन गोई नहीं की जा सकती। सैलाब और मौसम के ख़राब होने की या बारिश होने की पेशन गोई तो की जा सकती है, मगर कोई ऐसा आला या ऐसा पैमाना अभी ईजाद नहीं हुआ जिससे ये मालूम किया जा सके कि कब ज़लज़ला आ सकता है। फ्रैंक हॉगर की पेशन गोई सितारों के इल्म की बुनियाद पर है। अब सितारों के ज़रिए उन्होंने ज़मीन पर आने वाले ज़लज़लों की पेशन गोई कैसे की, ये फ्रैंक हॉगर ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा आला या ऐसा पैमाना तो मौजूद नहीं जो हमें ये बता सके कि कब ज़लज़ला आ सकता है। तुर्की चूँकि फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं और ज़्यादा तबाही होती है। फॉल्ट लाइन पर होने की वजह से उनका बहुत अच्छा मॉनिटरिंग का निज़ाम है। सेस्मिक सेंटर है, हमारा उनके साथ राब्ता है, लेकिन वो ऐसे ज़लज़ले की पेशन गोई कभी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में रिटर्न पीरियड से ज़लज़ले का अंदाज़ा लगाया जाता है। ज़लज़ला वहाँ आता है जहाँ फॉल्ट लाइन मौजूद होती है। इन फॉल्ट लाइन पर मॉनिटरिंग स्टेशन कायम किए जाते हैं। इन इलाकों में आने वाले ज़लज़लों की बुनियाद पर एक बड़े ज़लज़ले के रिटर्न पीरियड का अंदाज़ा लगाया जाता है। पूरी दुनिया में यही तरीका इख्तियार किया जाता है और पाकिस्तान में भी इसी तरीके से ज़लज़ले को मापा जाता है। माहिरीन अर्ज़ियात और साइंटिस्ट इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि अब तक ज़लज़लों की मुकम्मल पेशन गोई करना मुमकिन नहीं। उनका कहना है कि मौसम या सैलाब की पेशन गोई तो मुमकिन है, लेकिन ज़लज़ले के लिए अब तक ऐसी कोई मशीन नहीं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि कब ज़लज़ला आ सकता है। ज़लज़ला आने से पहले कुछ देर कबल कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं जिसकी बिनाद पर हम ये कह सकते हैं कि शायद ज़लज़ला आ जाए, मगर ये 100% श्योर नहीं होता। ऐसे कि हशरात जो ज़मीन के अंदर रहते हैं वो ज़मीन से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और जिस जगह पर ज़लज़ला आता है वहाँ पर बादल बनना शुरू हो जाते हैं, मगर यह ज़लज़ला आने से चंद मिनट या चंद घंटे पहले होता है। इन अलामतों के अलावा अब तक ऐसी कोई मशीन ईजाद नहीं हुई जो 3 से 4 दिन पहले किसी ज़लज़ले की पेशन गोई कर सके। फ्रैंक हॉगर ने यह पेशन गोई किस बिना पर की, ये वही बता सकते हैं, कि अभी तक ऐसी कोई मशीन या ऐसा कोई पैमाना ईजाद नहीं हुआ जो ज़लज़ले के 4-5 दिन पहले ये बता सके कि ज़लज़ला आने वाला है। क्या पाकिस्तान ज़लज़लों के हवाले से हाई रिस्क मुल्क है, हाई रिस्क कंट्री है? तो जी हाँ, पाकिस्तान ज़लज़लों के हवाले से हाई रिस्क कंट्री है। पाकिस्तान का मकरान कोस्ट का इलाका रिस्क का इलाका है। इससे कुछ अरसा कबल पिसनी में ज़लज़ला आया था, कोयटा में ज़लज़ला आया था, चतराल, कगान और भारतीय कश्मीर में भी ज़लज़ला आया था। और ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो हाई रिस्क एरियाज़ में शुमार होते हैं। इन इलाकों में ज़लज़ला आ सकता है, लेकिन ये कभी नहीं बताया जा सकता कि ये कब आएगा। पाकिस्तान एक ऐसे रीजन में है जहाँ यूरेशियन प्लेट और ईरानियन प्लेट आपस में मिल रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा हाई रिस्क मुल्क है। पाकिस्तान में हिमालय की पहाड़ियाँ बनी हैं प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से, और जिसकी वजह से ये पहाड़ियाँ एक ख़ास बुलंदी तक चली गई हैं। ज़मीन की प्लेट्स में से एक का दूसरी प्लेट पर प्रेशर जब बढ़ता है तो इस प्रेशर को रिलीज़ करने के नतीजे में ज़लज़ला पैदा होता है। पाकिस्तान के बारे में कहना कि यहाँ ज़लज़ला आ सकता है तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं। ऐसा
कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात कश्मीर, कोयटा, चतराल हाई रिस्क एरियाज़ में शुमार होते हैं। इन इलाकों में ज़लज़ला आने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और जनूबी इलाकों में ये रिस्क बहुत कम हो जाता है। पंजाब और सिंध के प्लेन एरियाज़ में भी ज़लज़ला आ सकता है, लेकिन यहाँ रिस्क बहुत कम होता है। पाकिस्तान में ज़लज़ले की मॉनिटरिंग कहाँ कहाँ हो रही है? इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 30 मॉनिटरिंग स्टेशन मौजूद हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होते हैं और इसके बाद कोहिस्तान, चित्राल, तरबेला, इस्लामाबाद, कलर कहार, जेहलम और दीगर इलाकों से होते हुए समंदर तक जाते हैं। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी और बलूचिस्तान के इलाके ज़लज़ले के हवाले से रिस्क वाले एरिया शुमार किए जाते हैं और यहाँ हर वक्त मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन इन इलाकों में किसी भी ज़लज़ले की पेशेनगोई नहीं की जा सकती। मॉनिटरिंग मशीनों की रीडिंग 24 घंटे हासिल की जाती है, लेकिन वो सिर्फ निकलने वाली वेव्स की मॉनिटरिंग करती हैं, आइंदा ये नहीं बता सकती। और जहाँ तक रिटर्न पीरियड का ताल्लुक है तो इस बारे में मुख्तलिफ राय सामने आती हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसका दौरानिया 10 से 15 साल तक हो सकता है। चूँकि पाकिस्तान और भारत हाई रिस्क ममालिक में शुमार होते हैं और फॉल्ट लाइन पर मौजूद हैं, इस वजह से यहाँ कभी भी ज़लज़ला आ सकता है, मगर इसकी पेशन गोई करना नामुमकिन है, क्योंकि साइंसदानों के नज़दीक आज तक ऐसा कोई पैमाना, ऐसा कोई आला मौजूद नहीं जो ज़लज़ले की 4-5 दिन पहले पेशन गोई कर सके कि कब ज़लज़ला आएगा। फ्रैंक हॉगर ने किस बिना पर और किस वजह से पेशन गोई की कि पाकिस्तान और भारत में ज़लज़ला आएगा, ये वही बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा पैमाना, ऐसी कोई मशीन ईजाद नहीं हुई जो ये बता सके कि 4-5 दिन पहले ये पेशन गोई की जा सके कि इन इलाकों में ज़लज़ला आ सकता है।